श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अंतर्यामी राम तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जय श्री राम। अतुलित बल धामम, हनुमान जी अतुल बल के केंद्र हैं। दुनिया में वीर पैदा हुए हैं, लेकिन हनुमान जी को महावीर कहा जाता है। स्वर्ण शैलाबदेहम, जैसे तपा हुआ स्वर्ण सोने का सा दमकता है, इस तरह हनुमान जी के रोम रोम में लाली छिटक रही है और ऊपर से सिंदूर लगा हुआ है। स्वर्ण शैलाबदेहम, जैसे सोने का पहाड़ चमक रहा हो, इसी प्रकार से हनुमान जी के शरीर से तेज निकल रहा है। दनुज बन कृशानम, राक्षस रूपी जंगल के लिए आग हैं हनुमान जी। रात दिन राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। तात राम कछु, तात राम कहु जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। कहते हैं कि ब्रह्म अनामय, भगवान तो ब्रह्म हैं, अनामय हैं, निर्दोष हैं। और कहते हैं कि वेदों में मनुष्य नहीं हैं, बताया गया है कि मनुष्य नहीं हैं। अगर आप मनुष्य समझेंगे तो आपके मन में संशय उत्पन्न होने लगेंगे। कहते हैं कि शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, जरा सावधानी से सुनें कथा। रामचरित्र बड़े गूढ़ ग्रंथ है और पंडित मुनि पावहीं बिरति, ऋषि मुनि पंडित को तो संसार से वैराग्य हो जाता है, त्याग जग जाती है। पावहीं मोहि, विमूढ़ जो मूर्ख लोग होते हैं, उनके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। सती जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया। अब गरुड़ तो विष्णु के वाहन हैं। जब मेघनाथ ने नाग शास्त्र चलाया था, प्रयोग किए थे, तो उस बाण से सर्प निकले थे, परमात्मा श्री रामचंद्र जी को लपेट लिए। नारद मुनि दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं गरुड़ जी के पास गए। गरुड़ जी आकर सब सर्पों को दो दो टुकड़े कर दिए। तुरंत स्वयं मोह के बंधन में बंध गए। सोचने लगे कि जो सांप का बंधन नहीं काट सकता, क्या वह भगवान हो सकते हैं। फिर वे कागभूषुंडी के पास जब पहुँचते हैं, तब पता चला कि श्री रामचंद्र जी कैसे ब्रह्म हैं। इस प्रकार से तो कागभूषुंडी जी ने कहा
मुझे 27 कल्प हो गया यहाँ बैठे हुए, राम जी का भजन करते हुए। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। महाप्रलय में भी मेरा नाश नहीं होता है। तब से मैं यहाँ पर भजन कर रहा हूँ। जय श्री राम।